हेलो एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर सर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जिसको हम एडजस्टमेंट ऑफ द क्लोज अकाउंट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट के भी नाम से जानते हैं और टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के भी नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक जिसको मैं और क्या मेरे साथ ही क्या जितने भी अच्छे टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जो बढ़िया पढ़ाने वाले हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, उनका मानना है कि हर साल ये क्वेश्चन आता है। अब वो सेट ए में आएगा, सेट बी में आएगा, सेट सी में आएगा, 1 2 3 किस सेट में आने वाला इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है, लेकिन इस चीज की गारंटी 101% है कि ये टॉपिक डेफिनेटली 3 से 4 नंबर में हर साल पूछा जाता है। तो दिमाग का बैलेंस एकदम स्थिर रखिएगा। मैं आपको इंडिया के सबसे इजीएस्ट तरीके से मैं सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से टेबल स्विंग एडजस्टमेंट से आपको पार पाना है, किस तरीके से टेबल स्विंग एडजस्टमेंट को आपको कवर करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, तो ध्यान से कॉपी और पेन के साथ बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं सर, ठीक है, टेबल स्विंग एडजस्टमेंट। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो इसको बहुत सारे लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। सबसे प्यारा नाम इसका है पास्ट एडजस्टमेंट। इस नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं, ठीक है। बहुत लोग इसको जानते हैं क्लोज्ड अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, बहुत लोग इसको क्लोज्ड अकाउंट के नाम से जानते हैं, और बहुत लोग इसको जो पुराने पढ़े हैं वो जानते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं। अब पेपर में इस नाम से थोड़ा कम आता है, इस नाम से थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा उभर के सामने आता है। एक्चुअली जब भी हम टेबल स्विंग एडजस्टमेंट बनाएंगे तो एक छोटी सी ट्रिक, एक छोटी सी नोट आपको दिमाग में रखनी है कि पार्टनर्स जो आपको नोट दिमाग में रखनी है टेबल स्विंग एडजस्टमेंट बनाते समय या पास्ट एडजस्टमेंट, वो ये रखनी है कि ये अकॉर्डिंग टू द पार्टनर बनेगा। किसके अकॉर्डिंग बनेगा सर? पार्टनर के अकॉर्डिंग बनेगा। किसके अकॉर्डिंग बनेगा सर? पार्टनर के अकॉर्डिंग। अगर कोई चीज पार्टनर के अकॉर्डिंग बन रही है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या निकल के आएगा कि मुझे किसकी तरीके सोचने की जरूरत है सर, कि मैं एक पार्टनर हूं, मुझे एक पार्टनर के तरीके सोचना होगा कि पार्टनर के लिए प्रॉफिट क्या होगा, पार्टनर के लिए लॉस क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, दो ही चीज सोच सकता है, प्रॉफिट या लॉस। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आप मेरे 60 डेज हार्ड चैलेंज में होंगे तो आपका प्रॉफिट है कि आप 90 स्कोर करेंगे, नहीं है आज इस चैनल पे, कल उस चैनल पे, परसों इस चैनल पे, तो फिर आपका लॉस भी हो सकता है कहीं ना कहीं से सर। तो एक जगह आपको स्थिर तो होना ही होगा। तो पार्टनर के लिए प्रॉफिट क्या होगा? तो पार्टनर के लिए प्रॉफिट क्या है? पार्टनर के प्रॉफिट है सर सैलरी, अगर उसको सैलरी मिल जाए वो प्रॉफिट है सर। दूसरा क्या है सर? कमीशन, अगर उसको कमीशन मिल जाएगा तो और खुश हो जाएगा। तीसरी चीज क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मिल जाएगा तो उसको भी मजा आ जाएगा। और चौथी चीज क्या है सर? रिजर्व, अगर ये सारी चीजें उसके लिए मेंटेन है तो ये 4 आइटम क्या है? प्रॉफिट। मैंने P&L प्रोफेशन में बताया था कि फर्म के लिए लॉस है बट पार्टनर के लिए क्या है? प्रॉफिट है। लॉस क्या हो सकता है सर? लॉस में एक आइटम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इकलौता आइटम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लॉस होता है, ठीक है। टेबल स्विंग एडजस्टमेंट बनाते क्यों है, जरूरत क्या है? जब हम किसी भी साल के प्रॉफिट को मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या किसी प्रकार का एरर है, ठीक है, हम उसको रेक्टिफाई करते हैं, उसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं? टेबल स्विंग एडजस्टमेंट का सहारा लेते हैं, इसके थ्रू सही करने की कोशिश करते हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट, क्लोज अकाउंट या टेबल स्विंग एडजस्टमेंट किसी भी नाम से होगा। ये किसके अकॉर्डिंग बनेगा सर? पार्टनर के अकॉर्डिंग बनेगा। पार्टनर के लिए प्रॉफिट क्या है, पार्टनर के लिए लॉस क्या है वो देखेगा। पार्टनर के लिए 4 चीजें प्रॉफिट है और 1 चीजें लॉस है। जो लॉस होगा उसको क्या करना है? वो डेबिट में जाएगा, जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर मैंने आपको बोला एक नोट और दिमाग में, दूसरी नोट आपको रखनी है कि जो प्रॉफिट है, अब हमको यहाँ पर क्या करना है? एरर्स को सही करना है, जो कमियां हैं उनको सही करना है, ठीक है। जो कमियां हमने पाई, जो छूट गया था, ओमिशन था या एरर था, उसको सही करेंगे। तो जब सही करेंगे तो डेबिट वाली चीज को कन्वर्ट करके क्या करेंगे? क्रेडिट, और क्रेडिट की चीजों को क्या कन्वर्ट कर देंगे सर? डेबिट, ठीक है। ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है, इसको रखना जरूरी है। डेबिट से शुरू होगा तो कहां खत्म होगा? क्रेडिट पे खत्म होगा। क्रेडिट से शुरू होगा कहां खत्म होगा? डेबिट पे होगा। इस चीज को दिमाग में एकदम फिट रखिएगा, ठीक है। इसी के बिहाफ पे सारा गेम होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। फॉर्मेट इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, ठीक है। बहुत लोग लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट, ठीक है, आप पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं, ठीक है। पार्टनर जितने भी हो, ए पार्टनर, मान लीजिए बी पार्टनर, मान लीजिए सी पार्टनर, और यहां पर आखिरी में हो जाएगा इनका टोटल। क्या हो जाएगा सर? इनका
टोटल। ठीक है, तो नेम ऑफ अकाउंट ABC पार्टनर। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पर सैलरी है, तो सैलरी मैं भूल गया था। ठीक है, तो A की सैलरी आई 5000, B की सैलरी आई 4000 और C की सैलरी आई 3000। तो हमको सबसे पहला काम क्या करना होगा, जो भी सैलरी होगी, ठीक है, वो एज पर क्वेश्चन होगी, उस सैलरी को हम टोटल कर दिया। यहाँ पर टोटल आ गया सर 12000। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, ये सैलरी यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही, मतलब ये ओमिटेड है, भूल गए हैं, या इनको रिकॉर्ड करना भूल गए हैं, या एरर है। तो अब यहाँ पर क्या है, सैलरी पार्टनर के लिए क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट अगर कहाँ होगी, मतलब कहाँ होनी चाहिए थी, क्रेडिट में होनी चाहिए थी। यहाँ पर छोटा सा क्रेडिट लिख लो। मैंने आपको क्या बताया, जो चीज क्रेडिट से शुरू होगी कहाँ खत्म करना है, डेबिट पे। मतलब इसके टोटल को क्या करना है, ये 12000 हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, लिखना नहीं, इसको तुम जानते रहो। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या करें, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का डिवीजन करेंगे, कोई रेशियो नहीं होगा तो 1:1:1 के तहत हो जाएगा। 12000 को 3 लोगों में बांटना है, तो 4000 4000 और 4000, टोटल 12000। ठीक, अब क्या करना है, इनको आपस में कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये क्रेडिट वाला है 5000, ये क्रेडिट वाला ब्लॉक है, 4000 डेबिट है। यहाँ पर 1000 का डिफरेंस आ रहा है, साइन किसकी बड़ी आ रही सर, क्रेडिट की, तो क्रेडिट लिख दिया जाएगा। यहाँ पर भी 4000, यहाँ पर भी 4000, मतलब ये क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। यहाँ पर क्रेडिट कितना है 3000 और डेबिट कितना है 4000, 1000 का डिफरेंस है और डेबिट का है, तो यहाँ पर डेबिट लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना कर देने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको इसकी जनरल एंट्री करनी होगी, फॉर्मेट बना के होगी। ठीक है, फॉर्मेट आपको पता है, डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, फॉर्मेट पूरा फॉलो कर लेना आपको। ठीक है, तब यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, पहले कौन लिखा जाएगा, डेबिट, तो यहाँ पर लिखा जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। वैल्यू कितनी दिखा रहे हैं सर, 3000, सॉरी 1000, यहाँ पर लिखेंगे सर 1000। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक, तो इस चीज को दिमाग में रखना है, कुछ क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे इसके, इससे आपको क्लियर हो जाए। समझना क्या है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, पार्ट एडजस्टमेंट, क्लोज अकाउंट, 3 नाम से हैं। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग बनता है सर, पार्टनर के अकॉर्डिंग बनेगा। पार्टनर के लिए प्रॉफिट क्या है, पार्टनर के लिए लॉस क्या है। पार्टनर के लिए मैंने 4 चीजें प्रॉफिट बताई, सैलरी, कमीशन, रिजर्व और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 4 चीजें प्रॉफिट मतलब क्रेडिट होंगी, एक चीज लॉस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या डेबिट होगा। आगे यहाँ पर क्या बोला है, दूसरा नोट मैंने बोला कि नोट क्या दिमाग में रखना है, एरर्स हैं, कमियां, उनको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट को कन्वर्ट करेंगे क्रेडिट में और क्रेडिट को कन्वर्ट करेंगे डेबिट में। ठीक है, मैंने उसी के थ्रू आपको सवाल समझाने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ पर हमारा फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट हमारा क्या, नेम ऑफ अकाउंट या पर्टिकुलर, ABC, टोटल, जितने पार्टनर होंगे उसके बाद टोटल हो जाएगा। ठीक है, सैलरी है, सैलरी सबकी दे रखी, टोटल किया, टोटल को हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। फिर आपस में कंपेयर करते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है, क्रेडिट वाली बड़ी है कि डेबिट वाली बड़ी है। ठीक है, जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा, उसके अकॉर्डिंग एंट्री हो जाएगी। आपको पता है कि जनरल एंट्री में डेबिट पहले लिखा जाता है, क्रेडिट बाद में 2 में लिखा जाता है। ठीक, क्लियर है। ठीक, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं होगा तो गलत भी हो जाएगा। तो चलिए एक सवाल करके आपको दिखाते हैं सर। जैसे ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, अनन्या, भावी और चांदनी पार्टनर है, इनका कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए का, बहुत बढ़िया कैपिटल है। अकॉर्डिंग द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग क्या है, अनन्या एंड चांदनी इंटाइटल्ड टू द मंथली सैलरी 15,000, मतलब एक महीने की सैलरी 1500 है, गुणे 12 कर दो, पूरे साल की सैलरी कितनी हो जाएगी सर, 18,000 हो जाएगी। तो मतलब पूरे साल की सैलरी कितनी आ रही है, 18,000 आ रही है। भावी इंटाइटल्ड टू द सैलरी 4,000 पर एनम, इसकी पूरे साल की सैलरी 4,000, इसलिए कोई लफड़ा नहीं है, 4,000 रहेगी। ठीक है, आगे लिखा द प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 80,000 वाट डिवाइडेड बिटवीन दिस पार्टनर्स 3:3:2 के रेशियो में उसने क्या किया, जो प्रीवियस मतलब प्रॉफिट था उसने 3:3:2 में बांट दिया। ठीक है, विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव एडजस्टमेंट, इन सारे एडजस्टमेंट को बिना किए उसने प्रॉफिट को बांट दिया है। तो मतलब कमी क्या आई, सैलरी देना ही भूल गए भाई, तुम सैलरी नहीं दिए तो ये क्या हुआ, गलत हो गया, तो हमको उसको क्या करना होगा, सही, अबव द ओमिशन। ठीक है, रेक्टिफाई एंड अबव द ओमिशन ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म सो द वर्किंग नोट क्लियरली, मतलब वर्किंग नोट के थ्रू हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो, सैलरी देना भूल गए हैं। तो चलिए सिंपल सा काम करते हैं, आपको पता है क्या करना है, क्वेश्चन भी आपको
छोटा सा काम आपको यहाँ करना है बस। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। तो लिखेंगे फॉर्मेट क्या सर, पर्टिकुलर कौन कौन है, अनन्या है मतलब ए, भाभी मतलब बी, चांदनी मतलब सी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका टोटल हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मेट बन गया। ठीक, आगे यहाँ पर क्या है, सैलरी है। ठीक है, तो सैलरी यहाँ लिख लेंगे, सबकी सैलरी सेम नहीं है। अनन्या और चांदनी की कितनी है, 1500 रुपये पर मंथ, गुड़े मल्टी 12 की 18,000। अनन्या की 18,000 है और चांदनी की भी 18,000 है। ठीक है, कुछ लोग यहीं लिख लेते हैं भाभी में, तो नहीं होगा, भाभी की सैलरी 4,000 रुपये है। तो इनका टोटल कर देंगे सर। ठीक है, इनका टोटल करेंगे तो इनका टोटल आएगा इनका 18 18 36 4 40, तो इनका टोटल आ रहा है 40,000। क्या आ रहा है सर, 40,000। ये इनका टोटल आ गया। ठीक, आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं बताया है। तो रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या 332 का है, 40,000 रुपये है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कर देंगे 332 ये है। ठीक है, 40,000 को बांट देंगे, क्या लिखेंगे 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3/8। ठीक है, कटेगा ये 5, 15,000, मतलब इसका आ जाएगा 15,000। ठीक है, 332, इसका भी आएगा कितना 15,000। ठीक है, और यहाँ पर 2, इसका आएगा 10,000। ठीक, तो सैलरी कौन सा आइटम है सर, क्रेडिट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा सर, डेबिट। मतलब ये 40,000 हमारा क्या हुआ है, ये डेबिट में कन्वर्ट हुआ, तो इसको हम कन्वर्ट क्या करेंगे सर, इसकी वर्किंग पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ठीक, अब यहाँ पर ये 18,000 15,000 डिफरेंस पहले कितने का है, 3,000 का है। अब बताओ क्रेडिट बढ़ा है कि डेबिट बढ़ा है, तो सर क्रेडिट बढ़ा 3,000 से, तो क्रेडिट यहाँ लिख लेंगे। यहाँ पर 4,000, यहाँ पर 15,000, डिफरेंस पहले कितने का है सर, 11,000 का है। कौन बढ़ा है सर, डेबिट बढ़ा है, तो यहाँ पर डेबिट आ जाएगा। यहाँ पर 18,000 और 10,000 है, डिफरेंस कितने का 8,000, बड़ा कौन है सर, क्रेडिट बढ़ा है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्रेडिट बढ़ा हो जाएगा। अब इसकी जनरल एंट्री आप कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो बी को उठाएंगे, बी डेबिट में, तो लिखेंगे बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पर बी की कितनी वैल्यू है, 11,000 है। ठीक है, ए की कितनी है, 3,000 है, सी कितनी है, 8,000। ठीक है, ये हमारा हो गया टेबल स्विंग एडजस्टमेंट। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, वापस से पूरा टॉपिक आपको समझाया जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन जानना है तो आपको चैनल में ऐड ऑन होना पड़ेगा, चैनल में जुड़ना होगा व्हाट्सएप चैनल पे। मैं वहाँ पर आपको और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा सीट के थ्रू। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।